आज हम बात करेंगे अनहद नाद के बारे में, जो कि भीतर गूंजती ईश्वर की वाणी को कहा जाता है। आज हम जिस विषय पर विचार करने जा रहे हैं वह बहुत सूक्ष्म है, बहुत गूढ़ है और साथ ही साथ अत्यंत सरल भी। यह विषय है अनहद नाद। मनुष्य बाहर की दुनिया में तो अनगिनत ध्वनियां सुनता है, शब्द, संगीत, शोर या वाणी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी ध्वनि भी होती है जो बिना बोले बोली जाती है, बिना बजाए बजती है और बिना कानों के सुनी जाती है। उसी दिव्य ध्वनि का नाम है अनहद नाद। अनहद नाद का अर्थ है जो आहत नहीं होती, अर्थात जो किसी टकराव से उत्पन्न न हुई हो। ढोल को बजाओ तो आवाज आती है, ताली बजाओ तो ध्वनि होती है, ये सब अनहद नाद है। लेकिन जो ध्वनि स्वतः अपने आप भीतर से प्रकट होती है वही अनहद नाद है। यह ध्वनि बाहर नहीं, अंतर में होती है। यह कानों से नहीं, चेतना से सुनी जाती है। शास्त्रों में अनहद नाद, उपनिषद कहते हैं कि नादो वह ब्रह्मा, नाद ही ब्रह्म है। नाद योगियों में ने इसे अनहद बाजे कहा है। सिख परंपरा में गुरु ग्रंथ साहिब में आता है अनहद शब्द बाजे दिन राती, अर्थात भीतर वह शब्द निरंतर बज रहा है दिन रात। योग शास्त्र कहते हैं जब साधक ध्यान में घर आता है तब मन शांत होता है, जब सांस स्थिर होता है तब यह नाद स्वयं प्रकट होता है। यह नाद कैसे सुनाई देता है? हर साधक को यह नाद अलग अलग रूप से सुनाई दे सकता है। किसी को यह घंटी की तरह लगता है, किसी को शंख की तरह, किसी को बांसुरी की तरह, किसी को वीणा की तरह और किसी को केवल ओम की तरह सुनाई देता है। महत्व ध्वनि का नहीं, अनुभूति का है, क्योंकि यह ध्वनि मन को बाहर से भीतर की यात्रा पर ले जाता है। अनहद नाद और मन स्वभाव से चंचल है। वह या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, लेकिन अनहद नाद का गुण यह है कि यह मन को वर्तमान में रोक देता है। जब साधक इस नाद में ध्यान टिकाता है तो विचार धीमे होने लगते हैं, कल्पनाएं शांत होने लगती हैं और मन पहली बार विश्राम अनुभव करता है। इसलिए कहा जाता है जहाँ अनहद नाद है वहाँ अशांति नहीं टिकती। नाद योग का रहस्य। नाद योग कहता है ध्वनि से शून्य की ओर चलो, पहले बाहर की ध्वनियों से मुक्त हो, फिर भीतर की सूक्ष्म ध्वनि को पकड़ो और अंत में उसे मौन में प्रवेश करो, जहाँ न ध्वनि है न शब्द है, केवल होना है। अनहद नाद मार्ग है, मंजिल नहीं। यह आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाला सेतु है। अनहद नाद और अहंकार। जब तक मैं प्रबल है तब तक यह नाद स्पष्ट नहीं होता। जैसे जैसे अहंकार ढीला पड़ता है वैसे वैसे यह नाद स्वतः प्रकट होने लगता है, क्योंकि अनहद नाद किसी प्रयास से नहीं, समर्पण से प्रकट होता है। क्या यह कल्पना है? नहीं, यह न तो कल्पना है न कोई भ्रम, मानसिक भ्रम। लेकिन हाँ, इससे वही समझ सकता है जिसे मौन को सुना हो, जिसने मौन को सुना हो। जैसे शहद का स्वाद शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, वैसे अनहद नाद को केवल अनुभव किया जा सकता है। साधक के जीवन में परिवर्तन। जो साधक नियमित ध्यान करता है, जिसके जीवन में संयमित है, जिसकी दृष्टि भीतर की ओर है, जिसका जीवन धीरे धीरे करुणा बढ़ती है, क्रोध घटता है, डर कम होता है और साहस भीतर से जन्म लेता है, क्योंकि अनहद नाद हमें याद दिलाता है हम शरीर नहीं, चेतना है। अंत में अनहद नाद कोई चमत्कार नहीं, यह आपकी ही आत्मा की धड़कन है। यह कोई बाहर की खोज नहीं, यह स्वयं की स्मृति है। जब सब थक जाते हैं तब तर्क हार मान लेते हैं, जब अनहद नाद बोलता है और जब वह बोलता है तो भीतर केवल एक ही अनुभूति बचती है, शांति। थैंक यू।